चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, मेरी आत्मा आपके हकजात स्वरूप का दीदार कर रही है। अर्श की हकीकत में और अर्श की मारिफत में आपके हकजात स्वरूप धामधनी के दिल के प्रकट स्वरूप हक आदि गिरोह के स्वरूप सुंदर श्री रंग महल के प्रथम भौम के 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में विराजमान है। और ये अद्भुत अर्श की हकीकत का स्वरूप नूरी स्वरूप अर्श की मारिफत वाहिद राज्य के दिल में मूल अद्वैत स्वरूप विराजमान है। और उसी मूल अद्वैत धामधनी के दिल के अद्भुत स्वरूप को धामधनी का हुक्म लेकर उनकी नजर के साथ इस संसार में मिहिरराज ठाकुर का तन पकड़कर इंद्रावती जी की आत्मा में विराजमान होते हैं आवेश स्वरूप से। वो आवेश स्वरूप का मार्फत स्वरूप है श्री इंद्रावती जी का दिल, जिसमें धामधनी का दिल विराजता है। और उस दिल के अंदर ये हकजात स्वरूप धामधनी के दिल का स्वरूप हक आदि अर्स मोमिन विराजते हैं, वही हक आदि गिरोह कहलाते हैं। और उनके ही हुक्म से उनके हर नूर की तरंगे किरणें मानव तनों को चुनकर उनके अंदर विराजमान जीव पर अधिष्ठित करते थे। तो वो हक आदि गिरोह के मार्फत स्वरूप से प्रकट होकर हकीकत स्वरूप में इन मानव तनों में आ जाते हैं, जहां इल्म जो इंद्रावती जी के दिल में खुदाई इल्म विराजता है, वो अपनी लहरों तरंगों किरणों के साथ प्रकट होता है।
और हर ब्रह्म सृष्टि जिन्होंने धामधनी के हुक्म से अपना आवेश स्वरूप लेकर तन धारण किया है, जैसे हुक्म लिया रू अल्लाह का बेस, सुध दई सबरसों की माहें बैठे दे आवेश। उसी प्रकार से हुक्म और धाम धनी की नजर मिलकर आवेश स्वरूप होते हैं और वो पवित्रतम होते हैं, तहुरा के स्वरूप होते हैं और वहीं पर जागृत बुद्धि का वास होता है। ऐसी आत्माएं धामधनी के हुक्म से इन मानव तनों पे विराजी और उस स्वरूप पर, मूल स्वरूप धामधनी की नजर निरंतर रहती है। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर मिले। और ये सारे स्वरूप जो प्रतिबिंबित स्वरूप हैं, प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, मूल मिलावे तहां क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखावत। तो जिस खेल पर रूहों की नजर डाली है, उस खेल पर हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल की भी नजर है। और हुक्म ने जिस ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप को धारण करके ये मानव तन में आए और जागृत होने के पश्चात जिन्होंने अपने दिलों में धामधनी के चरणों का दीदार कर लिया, उसके सुंदर कोमल स्पर्श का अनुभव कर लिया और उससे प्रकट होने वाली नूरी सुगंध को अपने पोर पोर में, रोम रोम में, अपने अंग अंग में, अंतर की नासिका से अनवरत रूप से उस सुगंध का रस प्राप्त करते रहते हैं। ऐसी आत्माओं के तन दिल अर्श एक हो जाते, रूहें उतरी अपने तन से। जो मूल मिलावे में तन विराजमान है, उन तनों को फरामोशी देकर प्रकट स्वरूप से उनके दिल के नैन की नजर को सुरता के द्वारा हुक्म को धारण करा के धामधनी ने इस संसार में अवतरित कर दिया। और उस स्वरूप पर धामधनी की नजर है, इसलिए वो स्वरूप आवेश स्वरूप होते हैं। रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से। अर्श यानी धामधनी के चरण कमल, जहां विराजे वो अर्श हो गया। तो धामधनी के चरण कमल सब रूहों ने अपने दिल पर, अपने सर पर, अपने नैनों पर, अपने छाती पर, अपने हैड़े में विराज रखा है। तो रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से। तन, दिल, अब इस कोई भी वजूद कहीं का भी एक तन होता है, एक दिल होता है। दिल के विचारों के अनुसार ये तन लीला करता है। दिल रहने का स्वरूप है, जहां पर उसके संस्कार के अनुसार उसके दिल में सोच होती है। तो तन, दिल, और वो दिल के आदेशानुसार तन लीला करता है।
अन्यथा तन तो एक निर्जीव बला है, कुछ नहीं कर सकता अपने आप में। अगर दिल के अंदर भाव आया कि वाणी पधराओ और वाणी का दीदार करके उन हरफों के अंदर धाम धनी के चरण कमल, उनके नैन कमल, उनके हृदय कमल का दीदार करो वस्त्र और आभूषणों के संग, तो धामधनी प्रदत्त ये श्री कुलजम स्वरूप जो उनका स्वयं का स्वरूप है, उसको खोलते ही धामधनी का स्वरूप मेरे दिल में आ जाता है, आत्मा के दिल में। और उसके दिल में आते ही वो जिस तन को धारण किया है उसका आचरण भी उसी अनुरूप हो जाता है। यानी हर लीला तन के द्वारा संपादित होती है और वो दिल, जैसा दिल वैसी लीला। शास्त्र संगी सब यूं कहें विचार देख महामन, जैसी होत हृदय मिने तैसी पाइए गत। तो दिल कैसा है ये हर सुंदर सात संसार के सभी प्राणी इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन अभी बात तो रूबरू धामधनी के चरणों में बैठे हुए सुंदर साथ से हो रही है। जो कोई इसके सुगंध को ले ले, ले 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 ले, लेकिन है खजाना हमारे प्यारे सुंदर साथ का। तो जैसा उनके दिल में, तो धामधनी ने अपना लाड़ भर दिया आत्माओं के दिल में, जो शाश्वत है, अखंड है, कदीमी है। धामधनी के अंग है, उनके नूर तन है, नूर दिल है, और इस तन के अंदर जो जीव बैठा है वो अभी उसी आत्मा के दिल से प्रकट हुए हुक्म का अनुसरण करते हुए इस तन को आदेश देता है, चलो वाणी पधराओ, वाणी के स्वरूप को ग्रहण करो, उसके ज्ञान को ग्रहण करो, और आत्मा उस ज्ञान को लेकर ऐसा हुक्म देती है था जीव को कि उसका आचरण करनी और उसके वचन कहनी रहनी के माफक हो जाते हैं। रहनी सुंदर साथ बस दिल को कहते हैं। जो कुछ आप ग्रहण करते हैं वो दिल में जाता है। आप कुछ भी लीला करो, भोजन करो, और उस भोजन का जो स्वाद मिला, उसका जो आनंद मिला, आप बताओ क्या नाक, कान, आंख, हाथ, पैर, सर को मिलता है कि दिल को मिलता है? तो हर करनी और कहनी का रस जो है वो प्राप्त करने वाला दिल है। और जब वो दिल वहदत का दिल हो जाता है, जिस दिल के अंदर धाम धनी जुगल स्वरूप हक हादी गिरो विराजते हैं, हक हादी अर्स मोमिन विराजते हैं, और वही की लीला की सुगंध बसती है, तो वो जीव भी अपने आप को बिल्कुल आत्मस्वरूप, आत्मा का प्रतिबिंब बन जाता है, और उसका आचरण
वैसा ही होता है जैसे आत्मा के दिल से हुक्म होता है। और आत्मा के दिल में बात कहां से आती है? पर आत्म के अंतस्करण। और पर आत्म के अंतस्करण बात कहां से आती है? धामधनी के दिल से। तो पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात। आत्म के कोई अंग साक्षात खुद कार्य नहीं करते, लेकिन उन अंगों यानी उनके दिल के द्वारा जीव को हुक्म होता है। और जीव का भी कोई अंग खुद काम नहीं करता, वो जीव तो उसका अनुसरण करता हुआ इस तन को आदेश देता है, ये करो। वाणी पधराओ, वाणी मंथन करो, सोहबत में बैठो, सत्संग करो, अपने सदगुरु का ध्यान करो, उनकी वाणी का अनुसरण करो। और फिर क्या करो? चित्तवन करो। और जब जीव इस तन के द्वारा कराता है तो आत्मा तो उसी जीव पर बैठकर उसके द्वारा होने वाली लीलाओं को का स्वरूप को देखती है, ग्रहण करती है। तो अब ये जीव अपने इस तन के द्वारा जैसे वाहदत का स्वरूप होता है, इस इल्म के इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल फैल, होवे वाहदत का तो बेर न लगे हाल। तब इस तन के द्वारा कहनी करनी रहनी के माफक हो जाती है, वहदत के माफक हो जाती है। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करूं वहदत माफक। तो जीव तो वहदत के माफक हो जाएंगे और आत्मा तो मूल से ही वहदत का स्वरूप है। लेकिन अद्भुत लीला ये है कि इस तन के अंदर दोनों विराजमान है। तो पहले मात्र जीव के आदेश से ये तन लीला करता था, आचरण करता था। अब धामधनी की मेहर ऐसी हुई कि आत्मा के दिल में अब तो धामधनी बसते हैं और वो जागृत हो चुकी है। तो वो आत्मा का दिल मेहर के साथ जीव को हुक्म फरमाता है और जीव वैसी ही लीला करता है जैसा एक वाहदत के स्वरूप का होना चाहिए। सुंदर साथ ये दिल बहुत अद्भुत चीज है। तन तो क्या कहें, यहां गणित के स्वरूप में अगर मैं कहूं कि अगर तन 1% है उसका स्वरूप, तो 99% दिल का स्वरूप होता है। हक भी कहें दिल में, अर्स भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को, आया स्वरूप आया सहूरे बेवरा निकल। तो इसी दिल के अंदर धामधनी का स्वरूप आता है। हक भी कहें दिल में, और जहां धामधनी का स्वरूप आया वो तो स्वयं ही अर्श हो गया। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे हैं दिल में। तन जो है उसका आचरण, उसकी करनी और उसके द्वारा प्रकट कहनी वहदत के माफक हो जाता है। तभी कहते हैं तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे हैं दिल में। अब जब धामधनी के चरण कमल आए तब तो स्वयं ही बाजी पलट गई।
अब असक्त जड़ दुख की दुनिया से कोई नाता न रहा और अपनी मूल निस्बत का नाता जुड़ गया और धाम का आचरण प्रारंभ हो गया। तो हक भी कहे दिल में, अर्स भी कहा दिल और पर्दा भी कहा दिल को। ये बात बड़ी अद्भुत है सुंदर साथ, ध्यान देना। इस दिल के ऊपर चितवन के द्वारा आत्मा परम धाम के स्वरूप का दीदार भी करती है, उसमें विचरण भी करती है। दीदार और विचरण के स्वरूप के सुख आनंद को अपने दिल में ग्रहण भी करती है। तो दिल एक ऐसा पर्दा है जिसके ऊपर परम धाम का सुंदर अद्भुत स्वरूप दामधनी के चरणों के साथ विराज जाता है। उसी पर्दे पर, दिल पर ज्यो ज्यो होवे अर्स नजीक खेल, त्यों त्यों होवे दूर। यूं करते छूटिया खेल नजरों तो रूहें रूपी पर्दा पर परम धाम का स्वरूप, दामधनी का स्वरूप, जुगल स्वरूप रूहों के मूल स्वरूप के साथ प्रकाशित होते हैं। तो फिर हम अर्श के स्वरूप होते हैं और इस माया से नजर हट जाती है। और लेकिन ये पर्दा भी विचित्र है। अभी आपको आत्मा के दिल का पर्दा का बयान हुआ, जहां दामधनी अपने चरण के साथ विराजते हैं। अब सोचिए जीव के दिल को, क्या बात हुई। जीव ने जब भी ये अवसर पाया कि वो तारतम ज्ञान से नवाजा जाए और सदगुरु का संग मिले, तब तक न जाने कैसे उसके संचित और अर्जित संस्कार थे। उसने अपने इस तन से न जाने कितनी शुभ कर्म किए होंगे, अशुभ कर्म किए होंगे, कितना सत्य का पालन किया होगा, कितना असत्य का पालन किया होगा, कितने उसके तन के आचरण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, कुटिलता, घृणा, निंदा आदि विकारों से ग्रसित होकर उसके इस तन ने न जाने क्या क्या किया होगा। ये तो धामधनी ने तारतम के लहर से उसके ऊपर मेहर बरसाकर धो दिया, लेकिन दिल पर तो अंकित रहता है। सुंदर साथ जी, धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी है, दामधनी के हुक्म से जाको दिल जिन भात सो तासो मिले तिन विद। मन चाहिया स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। ये तो हमारी वाणी का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि अंत समय में जब प्राणी अपने देह को छोड़ रहा हो, उस समय अगर उसको सिर्फ मेरी याद आती है, तो वो माया के सभी बंधन को तोड़कर मेरी शरण में आ जाता है। अन्यथा
जिस योनि का भी ध्यान करता है, जो बातें उसके दिल में आती है, वो उसी का स्वरूप बन जाएगा और मेरी शरण में आने से वंचित रह जाएगा। और भी यूं फरमाया कि जब एक ताबूत के अंदर उसके शरीर को बंद करके दफन किया जाता है कब्र में, तो फरमाते हैं कि दो खिड़कियां होती हैं जहां से ऐसा प्रकाश आता है कि उस तन के अंदर विराजमान जीव को एक फरिश्ता आकर दोनों खिड़कियां खोल देता है और दिखाता है कि ये खिड़की दोजख की ओर जाती है और दोजख का स्वरूप दिखाता है। कितना भयंकर है। और दूसरी खिड़की से उसको जन्नत दिखाता है, जिसका अद्भुत स्वर्गिक आनंद प्रदान करने वाला स्वरूप होता है। फिर वो फरिश्ता दोनों खिड़कियों को बंद कर देता है और उसके अंदर विराजमान उस जीव को फरमाता है कि अब तुम अपने जीवन में किए हुए आमालों का लेखा जोखा करो। क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, क्या काम क्रोध लस्ट से ग्रसित रहे वासना से, या अल्लाह की शान में इबादत करते रहे। और तुमको अपने आमालों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार खिड़की खोली जाएगी कयामत के समय। तब तुम इस राह से विचार लो कि तुम किस खिड़की के द्वारा कहां जाओगे, और फिर खिड़की बंद हो जाती। सोचिए सुंदर साथ, ऐसे जीव का क्या हाल होगा जिसने पाक अल्लाह ताला की इबादत के अलावे सब कुछ किया, और जब कयामत का वो स्वरूप प्रकट होगा तब तक उसको कितनी घुटन होगी। अपने ही कर्मों का पश्चाताप करता तो रहेगा, लेकिन खिड़की तो वही दोज़ख की मिलेगी। और जीव के दिल के ऊपर वो सब छाया रहता है। तो ये मृत्यु की, देह छोड़ने के समय की घड़ी का वो हाल है। तो जब तक जीव चेतनावस्था में है, काल का प्रकोप आया नहीं, तब तक वो अपने आमालों को, आचरण को, करनी को और कहनी को सुधार ले और रहनी में सिर्फ अल्लाह की शान हो, अर्श अजीम का स्वरूप हो, हमारे पर ब्रह्म प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल अल्लाह ताला का स्वरूप हो, अर्श अजीम का स्वरूप हो और वहां की लीलाओं का स्वरूप हो, तो हमारे प्राण प्रीतम तो अल रहमान है, अति मेहरबान है। अगर आमाल गलत हुए भी तो भी जिसके अंदर खिलवत की वो गूंज और धामधनी का वो स्वरूप अंकित हुआ, तो सारे गुनाह माफ
और जन्नत का दरवाजा अक्षर के नूर नजर तले, नूर जलाल के नूर नजर तले, कायम बहिश्तों का सौगात मिल जाएगा। तो सुंदर साथ, ये दिल बहुत अद्भुत चीज है। इसके अंदर गंध ना आने दो, आए भी तो धामधनी के चरणों को कस के पकड़ लो। तो धामधनी इतने मेहरबान है कि जबराइल को हुक्म होता है, निगहबानी कीजियो, इनकी प्रदक्षिणा करो, इनके दिल को पाक साफ रखो, रोशन रखो, और वहां मैं ही तो आऊंगा। अपने ज्ञान के द्वारा जीव के दिल में धामधनी अपने ज्ञान के द्वारा प्रकट होते हैं, और आत्मा के दिल में तो उनका साक्षात प्रेममयी स्वरूप, इश्क का स्वरूप विराजता है। तो सुंदर साथ, आइए अद्भुत धामधनी के दिल के स्वरूप, खिलवत का स्वरूप के प्रकरण 5 की 12वीं चौपाई से आज प्रारंभ करते हैं, जिसको धामधनी ने बताया कि रूहों को कुदरत दिखाई हक ने, अपने जलाली के स्वरूप को दिखाया, और उसके अंदर कैसे जागृत करके अपने चरण कमल पकड़ा। जोश हाल और इश्क ए आवे ना फैल हाल बिन। फैल तन का भाग है, और हाल तो दिल को कहते हैं। वो अभी आपने अच्छी तरह से ग्रहण कर लिया। तो जैसा हाल होता है वैसा फैल होता है, और जैसा दिल होता है, दिल के अंदर दामदनी का स्वरूप होता है। वो इश्क का ऐसा स्वरूप है कि इश्क की का लावा ही उसके अंग अंग में इश्क की आग बहती है, वही जोश का स्वरूप है, इश्क का जोश। और वो सुंदर सात को उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से भर देती। फैल और हाल, तो जोश हाल और इश्क ए आवे ना फैल हाल बिन। और धामधनी जब इस हाल दिल को निस्बत के स्वरूप का दीदार करा देते, श्री महामत कहे मोमिनो, एक निस्बत इश्क सागर अपने इश्क स्वरूप से अरस परस कर देते हैं, वही तो असल निस्बत है। और वो निस्बत का स्वरूप जब आत्मा के दिल में तो होता ही है, जीव भी ज्ञान के द्वारा अपने दिल में उसी स्वरूप को ग्रहण करती है, तो उसके अंदर भी जोश और प्रेम का स्वरूप फूटने लगता है। ये धामधनी के मेहर के बिना और मूल अंकुर के बिना नहीं संभव है। सो फैल हाल हक के बिना बख्शीश न पाया किन। हक का बख्शीश वही तो मेहर है। और जिस तन के ऊपर आत्मा विराजती वो तो अंकुरी है, जिस पर नहीं भी विराजती है, लेकिन तारतम ज्ञान से नवाजने के पश्चात उसके फैल और कौल धामधनी के रूहों के वहदत के मापक होते हैं, तो उसका हाल सुधर जाता है ज्ञान दृष्टि से। तो उसके कौल फैल हाल में एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है, एक हो जाते हैं।
सो ये फैल और हाल का स्वरूप हक के बख्शीश के बिना होता नहीं। कलाम हक जुबान के, ये श्री कुलजम स्वरूप अद्भुत वाणी का स्वरूप, जिसके हर्फ हर्फ में धाम धनी विराजे। ये हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल की वाणी है, जो इंद्रावती जी के दिल में विराज कर उनको महामती का खिताब देकर प्रकट करा दिया। तो कलाम हक जुबान के, तिनका कहूं विवेक। अब जागृत बुद्धि के द्वारा हक जुबान से प्रकट हुए उस कलाम को ग्रहण कर इन कहनी से कायम हुए दुनी पाया हक एक। दुनिया को तो एक पर ब्रह्म की पहचान हो गई, उनके हकीकत और मार्फत की पहचान हो गई। और इसी वाणी के महिमा के कृपा के अनुसार उनको कायमी का सौगात प्राप्त हो जाता है। जिन कहनी किल्ली से खुलिया भिस्त का द्वार। दामधनी के ये वचन बसरी स्वरूप के द्वारा प्रकट, मलकी हकी स्वरूप के द्वारा प्रकट, ये सुंदर श्री कुलजम स्वरूप जो हर ग्रंथ का कुंजी है। ऐसे धामधनी के मुखार बिंद से उतरे हुए वाणी के स्वरूप जो इल्म लदुन्नी है, खुलिया भिस्त का द्वार, यानी भिस्त जीव को 8 बहिश्तों का स्वरूप का सौगात मिलता है आमाल के अनुसार, और आत्मा का भिस्त है मूल मिलावा दामधनी के चरण कमल, वो वहां पहुंच जाती है। किसकी कृपा से, किसकी मेहर से? जिन कहनी किल्ली से। ये जो श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ है, ये ऐसा सुंदर किल्ली है जिससे खुलिया भिस्त का द्वार। अभी कुछ देर पहले आपने सुना था, वो फरिश्ता दोनों खिड़की दिखाता है, भिस्त का भी और दोजख का भी। सो कहनी छुड़ाई हुक्म दे फैल रहनी सार। अब ये कौन सी कहनी? सुंदर साथ एक बड़ी अद्भुत बात है, ग्रहण करने की बात है। जीव बेचारा अपने चंचल मन के अधीन रहता है, और वो मन के ऊपर इबलीस बैठा होता है भटकाने के वास्ते। एक अजीब युद्ध, जंग छिड़ा होता है जीव के दिल में। अल्लाह ताला की तरफ जाए या इबलीस की तरफ? इबलीस दुनियावी चीजें देकर लुभाता है। याद है ना गोविंद भेड़ा, जिसमें गोविंद भाई पटेल का जीव भूत का स्वरूप बनकर
साधुओं को रिझाता है जाड़े के दिनों में। ये अद्भुत पश्चिमी कंबल है, लेते तो जाओ, एक बार देख तो लो, छू तो लो। और ये था कि जिसने छुआ वो भी उसके जैसा ही स्वरूप हो जाएगा। जिसने इबलीस के स्वरूप के द्वारा लुभावने चीजों को ग्रहण करने का प्रयास किया, वो उसी क्षण इबलीस उसको अपना स्वरूप बना देगा। और जिसने उसकी तरफ से मुख फेर लिया और अपने राह भिस्त के राह पर निकल पड़ा, उसकी तो बल्ले बल्ले। तो ये जीव बेचारा लाचार है। इसको कलाम भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लौकिक चीजों का लुभावनापन भी उसको नहीं छोड़ता। ये तो छूटता है सिर्फ धाम धनी की मेहर से। जब इबलीस कुछ नहीं कर पाता, याद है ना सुंदर साथ, जब जन्नत में फरिश्ते को निकालने की बात हुई तो अजाजील फरिश्ते ने वो गुनाह अपने सिर पर लेकर और फरिश्तों को बख्श करवा दिया, बचा लिया। और अल्लाह ताला से अजाजील ने कहा कि ठीक है, मैंने आपको इस पूरे कायनात में इतनी सिजदा किया, कोई 2 अंगुल जिमी न रही, उसके एवज में उसने मांग लिया। ये अपनी कसनी, अपनी भजन, अपनी वंदना, अपना सत्संग के एवज में अगर हमने कुछ मांग लिया तो वो दोज़ख का रास्ता दिखा देती ना मांगना कुछ। वो हमारे प्राण प्रीतम है, हम उनकी अंगना है। जैसे चाहे वैसे रखे, जो चाहे वो दे, जो ना चाहे ना दे, बस हम तो उनके रजा में ही राजी हैं, उनकी मर्जी ही सर्वोपरि। तो उनसे पूछा गया खुदा के द्वारा कि तुम कहां रहना चाहोगे? जिस आदम की वजह से आप मुझे इस जन्नत से बाहर कर रहे हैं, उस आदम के दिल पर बैठूंगा और उसको भटकाऊंगा। खुला चैलेंज। कि इसको मैं आपकी तरफ नहीं आने दूंगा और इसको कुछ ऐसा करूंगा कि खुद के ही स्वरूप को आपका स्वरूप बता दूंगा और ये शिर्क की गुनाह से दोज़ख का अधिकारी हो जाएगा। खुदा साहब ने मुस्कुराए, तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन जो बंदा मेरी बंदगी करेगा, जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा तिन, पाऊं खाक मांगी बुजुर्गों, ए सोई फकीर मोमिन, उनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सुंदर साथ हमें अपने दिल के अंदर देखना है, जीव को अपने दिल के अंदर देखना है कि क्या उसने पूरी तरह से इब्लीस को धामधनी की शान में रहकर उसको दूर किया अपनी ख्वाहिशों से, या कभी कभी दिल करता है उसको लेने का। आपको याद है ना वो गोविंद भेड़ा 3
ऋषि थे। पहला तो ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप, उसने सुना ही नहीं, वो तो धाम धनी तू ही तू ही तू ही तू ही करते निकल गया। ईश्वरीय सृष्टि के दिल में आया, ठंड तो बहुत है, चलो बस जल्दी से एक कंबल ले लेते हैं और निकल लेंगे। लेकिन फिर उसके दिल में आया कि नहीं, हमको वो अगले साधु की राह अपनानी है। डर के मारे सब छोड़ छाड़ वो उसकी राह को अनुसरण करने लगा। और जीव सृष्टि की तो चतुराई, दुनी अपनी दानाई से लेने चाहे दोए, फरेब देने चाहे हक को, कई प्यारी उम्र खोए। दानाई यानी चालाकी, बड़ा होशियार बना देता है ये इब्लीस उसको। तो उनको दोनों चीज चाहिए, वो ब्रह्म सृष्टि वाले साधु की राह भी चाहिए और वो कंबल भी चाहिए। उसने सोचा जरा सा बस कदम रखूं और कंबल उठा के भाग लो। और जैसे ही उसने वो दहलीज पार किया, कंबल की ओर हाथ बढ़ाते ही उसका स्वरूप वही भूत का हो गया, यानी शैतान का स्वरूप हो गया। याद है ना, हम सब ने रामायण में पढ़ा है, लक्ष्मण साहब ने एक रेखा खींच दी थी सीता जी को कि मैं जाता तो हूं रामचंद्र जी को, अपने भ्राता को ढूंढने के वास्ते आपके आदेशानुसार, क्योंकि आपके आदेश का पालन करना मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि मेरे भ्राता श्री ने मुझे हुक्म दिया था कि आपका दिया हुआ हुक्म बचाओ। लेकिन उनके दिल में एक खलिश थी कि कोई अनिष्ट ना होने पाए, तो एक राक्षस रावण साधु का स्वरूप बनाकर भिक्षा दे ये लेकर आई। बोले आपको ये रेखा पार करनी होगी, तभी मैं भिक्षा लूंगा। दान देने की प्रवृत्ति जो थी, वो सीता जी के चरण कमल को रेखा के जरा सा आगे कर दिया, तो वो ब्राह्मण का स्वरूप जो धारण किया हुआ था, अपने विभत्स राक्षस के इब्लीस के स्वरूप में आ गया और सीता को का हरण कर ले गया। ये सारे ग्रंथ हम सबके लिए एक उदाहरण है, सिखापन है कि हम सुंदर साथ से वो दहलीज जो धाम धनी ने खींच रखी है हम सबके चारों ओर, कि इब्लीस का राह ना अपनाओ और खुदा की शान में इबादत करते रहो, मेरे स्वरूप को ग्रहण करते रहो, फिर तो सब आपका। तो जिन कहनी किल्ली से खुलिया भिस्त का द्वार, सो कहनी छुड़ाई हुक्मे दे फैल रहनी सार। अब होता क्या है, ये कहनी, यहां पर ये जो कहनी का बयान हुआ है, वो ये धामधनी के मुखारबिंद से उतरी हुई कहनी वचन। तो सो कहनी छुड़ाई हुक्म, अब धामधनी का हुक्म इस कहनी को भी छुड़ा देता है और आपको क्या दे देता है, हाल दे देता है। यानी धाम का स्वरूप, हक आदि अर्स मोमिन का स्वरूप, आपके दिल को खिलवत का स्वरूप
बनाकर उसमें धारण करा देता है। दामधनी का मेहर से भरी हुक्म। लेकिन जिस जीव के ऊपर जिसको अभ्यास है इब्लीस की राह को पाते रहने का, वो क्या करता है? दुनिया अपनी दानाई से लेने चाहे तो होता क्या है, ये इल्म लिया और उस इल्म को अपना इल्म मानकर अपने मैं अहंकार स्वरूप को इतना विशाल राक्षस का स्वरूप बना देता है कि ये यही स्वरूप जीव का जो अति सूक्ष्म है। जैसे रावण एक ब्राह्मण के स्वरूप में रहकर फिर बाद में अपने मूल राक्षस के भयंकर स्वरूप, जिसके मुख से, नैनों से, कानों से अग्नि की लपट निकल रही थी, वैसा ये अहंकार स्वरूप उस जीव के स्वरूप को घेर लेता है। अब वो जीव जीव न रहता है, वो अहंकारी राक्षस का स्वरूप हो जाता है। कहनी वही है। ब्रह्म सृष्टि ने उसको तो धाम का सौगात माना। और जीव, कुछ जीव जिनको इब्लीस की आदत पड़ चुकी है, उनको यही इल्म उनकी मैं को गुब्बारे के जैसा फुला देता है। और जैसे गुब्बारे को पकड़ लो तो अंतरिक्ष में घूमते रहते हो, वैसे ही उसका अहंकार इतना विशाल हो जाता है कि वो सबको अपने चरणों के तले दबाता है। और ये हो किसका रहा है? इब्लीस का स्वरूप, वही अहंकार का स्वरूप। तो इसी पाक इल्म ने उसके अहंकार स्वरूप की वृद्धि कर दी। जिन कहनी के लिए से खुलिया भिस्त का द्वार, सो कहनी छुड़ाई हुक्मे, दे फैल रहनी सार। लेकिन जिसने भी खुदा की बंदगी की निस्बत पाया, वो इस कहनी से अब आगे चितमन के, प्रेम के, इश्क के स्वरूप में प्रवेश कर गया। तो ज्ञान दृष्टि से पाया अपने प्रेम का द्वार, भिस्त का, वो भिस्त का द्वार जो रूहों का अर्श अजीम है, जहां प्रेम ही प्रेम है, इश्क ही इश्क का स्वरूप है, नूर का ही स्वरूप है। सो कहनी छुड़ाई हुक्म। अब यही कहनी हुक्म के द्वारा अल्लाह के बंदों को तो जन्नत नसीब कराती है। जीवों को जन्नत रूपी नूर नजर तले कायम बहिश्त होंगे उनके पास, और आत्मा तो अपने मूल स्वरूप में दामधनी से अरस परस होगी। सो कहनी छुड़ाई हुक्मे, दे फैल रहनी सार। अब उनके दिल में तो अर्श अजीम के अलावे कोई और स्वरूप रहता ही नहीं। ये जो कहनी इन भात की किए कायम 14 तबक, बता दिया ना आपको, भिस्त का द्वार खोल दिया। तो इस इल्म से, ये ऐसा इल्म है, लेकिन इल्म को ग्रहण तो करना पड़ेगा, क्योंकि दामधनी ने हम सबको पहले ही सावचेत भी कर दिया है सुंदर साथ। एक ऐसे वचन जागृत जो जगावत तत् खिन
जो ना लेवे सिर अपने, तो कहा करे वचन। तो ये तारतम ज्ञान भी क्या करेगा जो इसको लेगा ही नहीं, इसको लेकर उसको अपना ही ज्ञान मानकर, वो निज बुद्धि जागृत बुद्धि से उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, उसको वो अपना ज्ञान समझकर अहंकार में फूल कर एक राक्षस का स्वरूप हो जाता है। तो ये जो कहनी इन भांत की किए जाए, ये जो कहनी इन भांत की किए कायम 14 तबक, सो छुड़ाई कहनी को जासों पाया दुनिया हक। इस कहनी के द्वारा दुनिया को हक ताला का स्वरूप नसीब हुआ और तन छूटने के बाद उनको जन्नत नसीब हुई। लेकिन रूहों को इस कहनी से आगे बढ़ाकर अपना असल ठिकाना मूल मिलावा पहुंचा दिया, चितवन में लगा दिया। तो ज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ाकर चितवन के स्वरूप में लगा दिया। अब सुंदर सात क्या ज्ञान की बातें करें, इसीलिए आपके चरणों में कहा था कि सुंदर सात हमारे पास समय तो धाम धनी के हुक्म से निश्चित है, न जाने कब आती जाती श्वास साथ छोड़ते धनी के हुक्म से। लेकिन जब तक ये तन है, अपनी आत्मा के स्वरूप को धाम धनी के मूल मिलावे के स्वरूप में लगाए रखो। और चितवन भी 2 प्रकार की आप जान चुके हो। एक है अपने दिल को एकाग्रता के साथ धाम धनी के स्वरूप पर केंद्रित रखो। फिर वही बात, आप ये ना सोचना कि 3 दिन से हम लोग चितवन कर रहे हैं 1-1 घंटा। एक बार प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल की, एक बार नूर जमाल के आनंद अंग स्वरूप दिल के स्वरूप की, एक बार रूहों के और मूल मिलावे के स्वरूप की। इसको बेर बेर करना है और ऐसे करना है कि हमारे दिल पर वो बिल्कुल उस दिल रूपी पर्दे पर अंकित हो जाए परम धाम का वो हक हादी गिरोह का स्वरूप। तो ये एक चितवन की बात है। दूसरा, जब वो अच्छी तरह से हमारे दिल में अपने अद्भुत नूरी स्वरूप से अंकित हो जाए, तब उस स्वरूप के संग लीला विलास करो, वो भी चितवन का ही स्वरूप होता है। तो सुंदर साथ जी, आज संध्या बेला में जब परिक्रमा ग्रंथ के अनुसार हम सब अपने रंग पर वाली मंदिर में धाम धनी के संग लीला विलास करेंगे, जहां पर हकीकत और मार्फत दोनों स्वरूपों का रस प्राप्त करेंगे। ऐसा धाम धनी का हुक्म बना रहे, उनकी मेहर बनी रहे, तो हम सब सुंदर साथ अपने दिल में ऐसे अद्भुत रहने के स्वरूप को धारण करें। तो सुंदर साथ ये 15 नंबर की चौपाई खिलवत ग्रंथ के 5वें प्रकरण की, ये जो कहनी इन भांत की किए कायम 14 तबक, सो छुड़ाई कहनी को जासों पाया दुनिया हक।
जासों पाया दुनिया हक बोलिए श्री प्राणनाथ।